नमस्कार मित्रों। आखिर क्या है शिवलिंग का रहस्य? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग क्या प्रदर्शित करता है और किसका प्रतीक है? शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं? इन सभी तथ्य को आज हम आपके समक्ष रखेंगे। आजकल लोगों ने जो भ्रांति शिवलिंग पर फैला रखी है उसको दूर करना अति आवश्यक है। कुछ लोगों ने शिवलिंग का इतना गलत अर्थ समाज में फैला रखा है कि उसके बारे में बताना एक बहुत बड़ा पाप करने के समान और शिव का अपमान करना है। लोगों की इस भ्रांति को दूर करना अति आवश्यक है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शिवलिंग का क्या अर्थ है? हमारे वेद, पुराणों और शास्त्र हिंदी भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा की एक खासियत यह है कि इसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जिनको हम पर्यायवाची शब्द या इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। शिवलिंग दो शब्द शिव और लिंग से मिलकर बना है, जिसमें शिव का अर्थ स्वयं महादेव शिव है और लिंग का संस्कृत भाषा में अर्थ आकार से है, यानी शिवलिंग का अर्थ शिव का आकार है। हमारे वेद, पुराण और शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें लिंग का अर्थ आकार होता है। जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक होता है और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। इसी अहंकार के चलते भगवान विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध चलता रहा। दोनों अपने आप को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे थे। जब इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था, तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की विनती करी। तब भगवान शिव भगवान विष्णु और ब्रह्मा के युद्ध के बीच आए और युद्ध करने का कारण पूछा, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने कहा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। महादेव शिव समझ गए थे कि इन दोनों के मन में सृष्टि बनने के बाद अहंकार आ गया है। फिर भगवान शिव ने इन दोनों का युद्ध रोकने और दोनों का अहंकार समाप्त करने के लिए एक पत्थर का रूप लिया और दोनों से कहा, जो इसका अंत ढूंढ लेगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। मान्यता है कि ये पत्थर ही शिवलिंग था। ये बात सुनकर भगवान विष्णु पत्थर के उत्तर दिशा की ओर चले गए और ब्रह्मा दक्षिण दिशा की ओर चले गए। किंतु बहुत समय बीत गया, दोनों में से किसी को भी उस पत्थर का अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर मैं भी हार मान लूंगा तो विष्णु को ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो ब्रह्मा ने बोला, मुझे इसका अंत मिल गया। तब आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूं और मेरा ना कोई अंत है ना ही शुरुआत। और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। तब दोनों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि कौन है अधिक शक्तिशाली। मान्यता है तभी से शिवलिंग को निराकार रूप में पूजा जाता है। अब जानते हैं क्या महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं मानी जाती है और व्यक्ति को दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अविवाहित महिलाओं को इसे छूने की मनाही है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र हैं और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शंकर के ध्यान के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डालें। इसलिए कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को छूने से मना किया जाता है। भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डालना अनुचित माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को छूने से मना किया गया है। हमें उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।